अमेरिका के जिन नामों को संसार के लगभग हिस्सों के अंदर जाना जाता है, उनके साथ में रिसेंटली एक घटना घटी थी कि स्कैम या हैकिंग जैसी चीज़ें उनके सामने आई थी। ठीक है, अब ये हैकिंग किसके साथ में हुई थी? एक तो आपको फोटो में दिख ही रहे होंगे जेफ बेजोस, जिनको हम लोग दुनिया भर में सबसे अमीर आदमी का दर्जा देते हैं, और यकीनन इनको दुनिया के ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इन्हें नहीं जानते होंगे। अमेजोन को तो भला कौन नहीं जानता होगा आज के टाइम में, एलन मस्क को कौन नहीं जानता होगा, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता होगा। ये एक ऐसे नेता है जिनका रिसेंटली जो है ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। थोड़ा टाइम पहले आप लोगों ने यूट्यूब पे या कहीं और जगह भी देखा होगा, एक स्टडी चैनल है एग्जामपुर, आप लोगों ने देखा होगा। उन बेचारों का भी यूट्यूब चैनल जो है वो भी हैक हो गया है। तो अब ये सब कुछ हैक होने के पीछे जो है वो बिटकॉइन का ही फंडा है। जैसे एग्जामपुर चैनल हैक हुआ तो उनके ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग चल पड़ी यूट्यूब चैनल के बिटकॉइन के, और इनके ट्विटर अकाउंट को जो हैक किया गया, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े लोगों के, बिजनेसमैन के, इनके अकाउंट पे भी जो है वो बिटकॉइन की ही सीरीज चल पड़ी, या बिटकॉइन के लिए डोनेशन मांगा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे लोगों से कहा जा रहा है, भी मान लेते हैं जेफ बेजोस का अकाउंट हैक हो गया, और लोगों से अब ये मुहिम चलाई जा रही है कि आप 1000 बिटकॉइन दो, हम आपको डबल करके देंगे, 2000 बिटकॉइन देंगे। तो पर्टिकुलर इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुअली में ये बिटकॉइन है क्या, जिसके लिए दुनिया भर के नामी लोगों के अकाउंट हैक कर लिए गए हैं, भले ही वो ट्विटर अकाउंट हो, और जहाँ पे जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको दुनिया जानती है तो इनके फॉलोवर्स भी ज़्यादा है, मिलियन बिलियंस में इनके फॉलोवर्स है, तो ही करके इन लोगों के अकाउंट जो है वो हैक हो रहे हैं। तो बेसिकली बिटकॉइन है क्या, वर्चुअल करेंसी क्या है, मैं आपको ब्रीफ में इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये टाइम हमारा होगा आज के बाद में बातें विद सुनील सर, एवरी नाइट एट 10 PM। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग हर रोज जानेंगे कुछ एक टॉपिक के बारे में जो करंट अफेयर में चल रहा होगा हमारा, उसको डिटेल से, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूपीएससी आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी बीच बीच में हम लोग यूपीएससी के आईएएस के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के एमसीक्यू होंगे उनको भी शेयर किया करेंगे, और जीके के एमसीक्यू भी शेयर किया करूँगा मैं आपके साथ में। तो ये बड़ी स्पेशल सीरीज होगी आपकी, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को यकीनन ज्वाइन कर लिया होगा, ये कर लीजिएगा। एक मेरा टेलीग्राम पे एक क्विज का ग्रुप है, स्टार आईक्यू क्विज, प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल को उसमें ऐड करिएगा जरूर। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात जानते हैं कि बिटकॉइन है क्या अच्छे से। अभी एक व्यक्ति है जिनको आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने ट्विटर को बनाया है, जिनका नाम जैक डॉर्सी है। उनका ये कहना है कि ट्विटर के लिए एक बहुत ही बड़ा एक मुश्किल सा दिन था ये, ठीक है, जिसे देख के जो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। टफ डे फॉर अस एट ट्विटर, वी ऑल फील ट्रेबल दिस हैपन। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था कि लोगों के अकाउंट जो है इस दिन हैक हो गए थे। अब बेसिकली इस हैकिंग को ना बिटकॉइन स्कैम के नाम से ही पुकारा जा रहा है दुनिया भर में, और इसकी वजह जो है वो अकाउंट हैक किए गए हैं, जिसके जरिए ट्विटर से लोगों से बिटकॉइन का जो है डोनेशन मांगा जा रहा है कि आप लोग जो है 500 बिटकॉइन का डोनेशन दीजिएगा, इतने रुपए का जो है वो डोनेशन दीजिएगा। जैसे बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट किया है कि हर कोई मुझसे समाज को वापस लौटाने के लिए कहता है, अब वो समय आ गया कि आप मुझसे $1000 भेजिए और मैं आपको $2000 वापस दे दूंगा। ये एक्चुअल में पर्टिकुलर बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट से जो है वो शेयर की गई बात है। इसके अलावा और दुनिया की बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती है, ठीक है, जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क, इनके अकाउंट से भी ट्वीट हुआ है कि अगले 1 घंटे तक बिटकॉइन में भेजे गए पैसों को दोगुना करके वापस लौटाया जाएगा। अब देखिएगा, इतनी बड़ी नामी हस्ती अगर कोई कहती है कि आपका पैसा इतने देर में वापस लौटा दिया जाएगा, तो यकीनन कहीं ना कहीं लोग विश्वास तो कर ही लेते हैं। इस तरीके से जो अमेरिका के मशहूर रैपर हैं, कनाय वेस्ट है, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा है, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है जिनका नाम है जो बाइडन, ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है जो बाइडन, ठीक है। और इसके अलावा जो है उबर, एप्पल्स, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है वो अकाउंट हैक हुए हैं। बेसिकली इनके यूँ कह दीजिएगा लाखों हज़ारों में, मिलियन बिलियंस में इनके जो फॉलोवर्स हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पे कुछ ही घंटों के अंदर जो है लोगों ने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है यहाँ से ऑलरेडी। यहाँ पे एक
साइबर सिक्योरिटीज़ का कहना क्या है, इनका सीधा सा उद्देश्य, इनका मकसद साफ था कि कम से कम टाइम में जितना हो सके उतना पैसा कमा लेना। यही एक बेसिकली इनका उद्देश्य था और ऐसा इन्होंने किया भी था। ठीक है, अब ये बिटकॉइन की कहानी ना थोड़ी सी अलग है। कैसे देखिएगा, इस स्कैम के बाद में ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है वो बिटकॉइन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या कि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, या यूं कहें हम लोग एक वर्चुअल करेंसी है ये। जैसे हमारे इंडिया के अंदर रुपया है, अमेरिका के अंदर डॉलर है, ब्रिटेन के अंदर पाउंड चलता है, ये जैसे फिजिकल करेंसी है। इन्हें हम लोग देख सकते हैं, इन्हें हम लोग छू सकते हैं और मतलब नियम के अनुसार कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरी जगह हम लोग इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भाई वो बैंक वगैरह में चेंज करने वाली बात है ही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कहानी थोड़ी सी अलग होती है। दूसरी करेंसी की तरह इसे बेसिकली देखो ना तो छापा जा सकता है, प्रिंट नहीं किया जा सकता, और यही वजह है इसे हम लोग आभासी यानी कि वर्चुअल करेंसी का नाम देते हैं। अब बिटकॉइन के बारे में दो बात सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि बिटकॉइन डिजिटल यानी कि इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल होने वाली करेंसी है, और दूसरी ये है कि इसे जो है हम लोग एक यूं कहिएगा हमारी जो ओरिजिनल करेंसी है ना उसके सब्स्टिट्यूट पे देखा जा रहा है। विकल्प है एक उसका, एक हमारी जो नॉर्मल पारंपरिक जो मुद्रा है इसका एक विकल्प कह सकते हो आप लोग इसे। अब जेब में रखे नोट हैं, सिक्के हैं, ये तो एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन ये बिटकॉइन जो है ये सिक्का टाइप से ही है, एक इसका मतलब वर्चुअल सा सिंबल बनाया हुआ है, ये इस टाइप का होता है। देखा किसी ने नहीं है, मतलब ये यूँ कहिएगा जैसे सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने यूज़ कर सकते हो आप लोग इसे। ऐसा तो नहीं कि हाथ में पकड़ के आप लोग सॉफ्टवेयर कहीं ना घूमते होंगे। मैं आपको कहूँ कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो दे दो, तो ऐसा तो आप है नहीं कि विंडो आप मुझे जेब से निकाल के दे देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसे बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट या एक्सपीडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है लेन देन रहता है, और इन प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल टोकन की तरह ये काम करता है। बेसिकली अगर आप मुझसे कहीं सर बिटकॉइन का ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, तो इसका सीधा सा यूज़ ये होता है कि इसको इन्वेस्टमेंट में ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कहीं ना कहीं। अब बात आती है इस बिटकॉइन के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो देखिएगा बाज़ार में ना बिटकॉइन के अलावा फ़िलहाल के लिए और बहुत सारी करेंसी है जो कि आजकल इस्तेमाल हो रही है। जैसे एक रेड कॉइन है, एक सिया कॉइन है, एक सिस्को कॉइन है, एक वाइस कॉइन है, एक मोनेरो है। ये कई टाइप की ऐसी करेंसी जो है चल रही है। साल 2018 में ये हुआ था कि जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं को इस क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से या निवेश करने से रोक लगा दी थी कि ऐसा जो है नहीं किया जा सकता या इस बिटकॉइन को यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है आरबीआई के लिए जो है इस पे आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसके लिए याचिका दायर कर दी, जिस पे सुनवाई हुई और 1-2 साल टाइम लगा। अभी मार्च 2020 में रिसेंटली क्या हुआ कि आरबीआई ने जो है इस पे हाँ भर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस करेंसी को लेन देन की इजाजत दे दी। तो फिर आरबीआई ने भी कह दिया भी ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो इसको, मतलब क्रिप्टो करेंसी में लेन देन की इजाजत दे दी। अब क्रिप्टो करेंसी का फायदा पहला तो सबसे बड़ा ये है कि डिजिटल करेंसी होने के नाते जो है इसकी धोखाधड़ी की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर होती है, क्योंकि डिजिटल है, सारा हिसाब जो है वो फिक्स रहेगा। और क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी कि मुनाफा भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑनलाइन खरीदारी पे जो है लेन देन थोड़ा सा आसान होता है, पैसे का झंझट रखना, आप समझते होंगे कि आजकल डिजिटल दुनिया हो गया तो डिजिटल में इतना तो बड़ा बेनिफिट है ही है। और क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई मतलब ऐसी संस्था नहीं, जैसे हमारे नोटों के लिए आरबीआई फिक्स है तो इसके लिए कोई खास ऐसी कोई संस्था नहीं है। इसलिए नोटबंदी या करेंसी के स्थितियों में इस पर कोई असर भी नहीं पड़ता है। अभी मान लेते हैं कि नोट बंद हो गया तो बाकी दुनिया पे इस पर असर पड़े, ऐसा इस पर नहीं होता। लेकिन बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सबसे बड़ा एक कहिएगा नुकसान है। आज अगर मान लेते हैं बिटकॉइन का रेट एग्जांपल से मान लेते हैं 500 है, तो कहीं ना कहीं एक दिन में जो है वो 1200 हो जाए, कहीं 500 से हो सकता है 5 रुपये भी आ जाए। ये बड़ा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिस वजह से कह सकते हो हमारे माथे पर सिलवटे डाल सकता है ये वाला। पिछले 5 साल में ऐसे बहुत सारे मौके आए जब बिटकॉइन एक ही दिन में बगैर किसी मतलब नोटिफिकेशन के 40 से 50% गिर गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब 2013 के अप्रैल में गिरावट हुई थी, उसको अभी तक कोई भूल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। और इस गिरावट के अंदर क्या था, बेसिकली इसके अंदर ये था कि एक ही रात में 70% से गिर के जो है $233 से $67 पे आ गई इसकी रेट जो है। ये कितनी बड़ी बात आप कह सकते हो। किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो 70% जो है किसी के शेयर गिर जाए एकदम से, तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन के लिए तो डूबने वाली स्थिति हो गई है। अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट ने भी इसके बारे में कहा है कि बिटकॉइन के लेन देन से जो है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि
कि हमेशा नुकसान का डर बना रहता है, अभी आदमी है गए है अभी मरे वो वाली कंडीशन आ जाती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि वर्चुअल करेंसी है, तो इसमें मतलब कोई कह सकते हैं कोई जैसे आरबीआई है, आरबीआई को कुछ कह तो सकते हैं हम लोग, अब कहें तो कहें किसको, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके मतलब यूज़ में जो है इसका इस्तेमाल ज़्यादा ड्रग सप्लाई, हथियारों का अवैध खरीद, इन चीज़ों में लोग बहुत इसका यूज़ कर रहे हैं। और इस पर साइबर हमले का खतरा भी हमेशा बना रहता है। जैसे अभी रिसेंटली था ही था, मतलब आपका अकाउंट में पैसा वगैरह है तो उसको चट करते लोग उड़ाते देर नहीं लगाते हैं, ठीक है। और इसको ब्लॉक चेन को हैक करना मतलब थोड़ा सा कह दीजिएगा बहुत ही आसान होता है। लोग इसकी जो हैकिंग है या इसकी जो स्कैनिंग का फंडा है वो बहुत ही जल्दी कर पा रहे हैं। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आपको इतनी ही बातें बतानी थी इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होगी कि क्या बिटकॉइन होता है, इसका क्या बेनिफिट है और एक्चुअल में ये स्कैम वगैरह लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका उद्देश्य है कि कम टाइम में पैसा कमा पाएँ हम लोग। बच के रहिएगा, डबल सिक्योरिटी बनाए रखिएगा अपने अकाउंट्स वगैरह पे। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। कल शाम को 10 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ लेटेस्ट या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।